बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो खबरें और एक इस्लामाबाद कचहरी से आपके साथ शेयर करेंगे। एक, अरशद शरीफ जो सहाफ़ी हैं, एंकर हैं ARY न्यूज़ के, उन्होंने FIA के खिलाफ FIA की जानिब से हरासा करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही उस पर ऑर्डर जारी कर दिया। तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 1-1.5 घंटे में यहाँ पे पिटीशन फाइल हुई, समाअत के लिए मुकर्रर हुई और ऑर्डर हो गया। एक, अरशद शरीफ और जो साबिर शाकिर हैं ARY के, जो इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, उनकी दरखास्तें, उनका नाम भी जो है वो इसमें आया है। और दूसरी दरखास्त है वो जो साबिक वफाकी वजीर है मुराद सईद, उनकी जानिब से मोहसिन बेग के खिलाफ जो साइबर क्राइम में उनकी एक दरखास्त थी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में आए हैं। तीसरा मामला, इस्लामाबाद कचहरी से 2 MNAs जो थे PTI के, उनकी दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इन तीनों पे बात करते हैं। सबसे पहले अरशद शरीफ जो है, उनकी जानिब से आज तकरीबन दिन को 11-11:15 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त जो है वो दायर की गई, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो FIA है वो गुज़श्ता रात से उनको हरासा करने की कोशिश कर रही है और उनका मोटिव जो है वो गिरफ्तार करना है, हिरासत में लेना है। आज जब 11:15 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई तो चीफ जस्टिस ने, पहले दरखास्त भी आज दायर हुई, चीफ जस्टिस ने उसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया और उसके बाद थोड़ी देर बाद उस पर समाअत भी हुई। समाअत में ये ऑर्डर हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये ऑर्डर जारी किया है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ और उसके अलावा जितने भी सहाफ़ी हैं उनको FIA किसी तौर पे भी हरासा ना करे। जो कानूनी तौर पर तरीकाकार है, जो SOPs हैं, जो सिलसिला है, उससे हट कर आप किसी भी सहाफ़ी को अरशद शरीफ समेत हरासा नहीं करेंगे। ये ऑर्डर हुआ है और अदालत ने DG FIA और IG इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया है कि वो एक जो मजाज अफसरान है 2 वो मुकर्रर करेंगे अपनी अपनी तरफ से, जो कल सुबह 10:30 बजे हाई कोर्ट के सामने पेश होकर वजाहत करेंगे कि सहाफ़ी अरशद शरीफ या दीगर सहाफ़ियों को हरासा क्यों किया जा रहा है। ये वजाहत देंगे। अदालत ने कल सुबह 10:30 बजे तक ये समाअत जो है वो मुलतवी की है। आज जब समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही चीफ जस्टिस ने जो वकील है फैसल चौधरी, एडवोकेट अरशद शरीफ की जानिब से पेश हुए, तो उनसे पूछा अदालत ने कि क्या इशू क्या है, ये बताया जाए। तो उन्होंने पूरी कहानी जो है वो सुनाई, अदालत को बताई कि जो अरशद शरीफ हैं, कल उनका लेट नाइट उन्हें फोन आया और उन्होंने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उनके दौरा सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की थी, जिसके बाद उनको हरासा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फैसल चौधरी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि कल रात को लेट नाइट सिविल वर्दी में मलबूस कुछ लोग अरशद शरीफ के घर के बाहर गए, वहां पे कुछ पूछताछ जो है वो कुछ लोगों से वो करते रहे। तो उन्होंने कहा कि कल रात से डायरेक्ट अरशद शरीफ से मेरा राब्ता नहीं है, और ये भी कहा कि जो साबिर शाकिर हैं, ब्यूरो चीफ हैं ARY इस्लामाबाद के, ARY न्यूज़ इस्लामाबाद के, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, तो उनके खिलाफ भी गैर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। और उनके हवाले से उन्होंने बताया कि साबिर शाकिर इस वक्त सऊदी अरब उम्रे पे हैं। तो इसके अलावा ये भी बताया, जो फैसल चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा और साद रफीक जो है उनकी जानिब से कुछ ट्वीट्स भी आई, जिन ट्वीट्स में ये कहा गया कि अब जो इस तरह की कार्रवाइयां शुरू होंगी। तो उन्होंने तासुर ये दिया कि हुकूमत की जानिब से अरशद शरीफ, साबिर शाकिर या ARY न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की जा चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो पिटिशनर है अरशद शरीफ, उनकी जानिब से कल इनडायरेक्टली उनको ये पैगाम मिला कि वो पिटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल करें। तो इस वजह से ये पिटिशन मैंने फाइल की है और अदालत जो है इस पे ऑर्डर जारी करे। अदालत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस पे ऑर्डर जारी करते हुए ये भी कहा कि पिटिशनर्स को ये शक है कि वो FIA गैर कानूनी तौर पर उनको हिरासत में ले सकती है, इसलिए DG FIA और IG इस्लामाबाद वो मजाज अफसरान मुकर्रर करें जो कल सुबह 10:30 बजे आके अदालत को मुतमिन करें, वाजे करें, वजाहत करें कि वो क्यों इस तरह अरशद शरीफ या किसी भी सहाफ़ी को हरासा कर रही है। कल सुबह 10:30 बजे इस अहम केस की कल जो है वो समाअत होगी। दूसरा मामला जो है वो है जो साबिक वफाकी वजीर है मुराद सईद, उनकी जानिब से मोहसिन बेग के खिलाफ साइबर क्राइम विंग में जो मुकदमा दायर के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने
तो उसके खिलाफ मुराद सईद ने इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अब इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है और ये कहा गया है कि जो सिंगल रुकनी बेंच ने मोहसिन बेग का मुकदमा दर्ज करना या मुकदमा इंदराज को कालअदम करार दिया है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए और जो मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा बहाल किया जाए, ये कहा गया है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है इस दरखास्त में कि सिंगल रुकनी बेंच ने हमें सुने बगैर एफआईआर जो है वो खारिज कर दी थी। कि ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने हमें नहीं सुना और एफआईआर जो मोहसिन बेग के खिलाफ थी वो खारिज कर दी। 8 अप्रैल का जो सिंगल बेंच चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का जो फैसला है उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए, ये इस दरखास्त में इस्तदा की गई है। और अदालत से ये कहा गया है कि 8 अप्रैल के फैसले को कालअदम करार दें। इस केस में इंट्रा कोर्ट अपील में मोहसिन बेग और एफआईए को जो है वो फरीक बनाया है मुराद सईद ने। तो ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। ये बुनियादी तौर पर केस उस वक्त सामने आया था जब मोहसिन बेग ने एक निजी चैनल में कुछ रिमार्क्स दिए थे जो रेहाम खान की किताब है, साबिका एहलिया है इमरान खान साहब के, उनके कुछ हवाला दिया था, कुछ रिमार्क्स जो मुराद सईद साहब के हवाले से है। तो उन पर मुराद सईद ने साइबर क्राइम विंग में शिकायत दर्ज की थी और उसके खिलाफ एफआईए ने कार्रवाई की थी इस्लामाबाद में। और उसके बाद ये सारा मामला चला था और हाई कोर्ट में उन्होंने जो एफआईआर थी उसको क्वैश करने के लिए मोहसिन बेग ने दरखास्त दायर की थी जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया था और अब इंट्रा कोर्ट अपील उस मामले में दायर की जा चुकी है। तीसरा मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है जो इस्लामाबाद जो सिंध हाउस था। जब अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बहुत सारे मामला चल रहे थे तो सिंध हाउस में कुछ जो एमएनएज थे पीटीआई के उनको रखा गया था। तो सिंध हाउस पर चढ़ाई की थी कुछ एमएनएज पीटीआई के और कुछ कारकुनान ने। तो सिंध हाउस हमला केस में शुरू में ये हुआ था कि जो एफआईआर हुई थी उस एफआईआर में फौरी तौर पर एमएनएज या कारकुनान पीटीआई की हुकूमत थी उनको छोड़ दिया गया था। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सो मोटो लिया था, सो मोटो के बाद ऑर्डर्स हुए थे, फिर नई दफात उसमें जो वो लगाई गई थी और दोबारा से ये गिरफ्तारियां हुई थी। तो आज की अपडेट ये है कि इस्लामाबाद कचहरी से जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 एमएनएज जिनको तकरीबन परसों जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनकी जो अबूरी जमानत की दरखास्त थी उसको खारिज किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उन दोनों एमएनएज और एक जो उनके रहनुमा हैं पीटीआई के, उन्होंने इस्लामाबाद कचहरी में बेल आफ्टर अरेस्ट की दरखास्त दी थी जिनको 50-50 हजार मुचलकों के एवज आज जो है वो मंजूर कर लिया गया है। और इस्लामाबाद कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उन तीनों मुल्जमान को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी 3 मौज़ूआत पे वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।